महाराष्ट्र के मुंबई में पहले सलमान खान के घर पर हमला होता है। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं हम किसी भी गैंग को छोड़ेंगे नहीं। कुछ दिन बाद यानी कि 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता को रात 9:30 बजे उसके बेटे के दफ्तर के पास ही गोलियों से हत्या कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी पर 6 गोलियां चलाई गई, 2 उनके सीने में लगा जबकि 1 गोली उनके पेट पर लगा। और ये सभी घटना महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ। कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र का शासन है और इसी लोकतंत्र के शासन में हत्यारे हत्या करते हैं और सिर्फ करते ही नहीं है बल्कि जिम्मेदारी भी लेते हैं। बाबा सिद्दीकी का जन्म 13 सितंबर 1958 को गोपालगंज के बिहार में हुआ था। बाबा सिद्दीकी पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे। 8 फरवरी 2024 को उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया। बाद में वह 12 फरवरी 2024 को अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो गए। बाबा सिद्दीकी सबसे पहले 1977 में एक किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार विधायक रहे और उन्होंने 2004 से 2008 के बीच मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के अधीन खाद्य और नागरिक आपूर्ति और श्रम राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। सूत्रों को कथित तौर पर प्रीपेड कुरियर सेवा के जरिए पिस्तौल मिली थी। रविवार को रिपोर्ट में दावा किया गया कि हत्यारों को संभवतः पहले ही पैसे दे दिए गए थे और वे पंजाब के जेल में मिले थे। जब बाबा सिद्दीकी को गोली लगी तो उन्हें लीलावती अस्पताल में ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। आरोपी पिछले कुछ समय से मुंबई में थे और सिद्दीकी पर कड़ी नजर रख रहे थे। आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। आरोपियों ने 9.9 mm 6 राउंड फायर किए जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाबा सिद्दीकी पर उस समय गोली चलाई गई थी जब लोग दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान पटाखे छोड़ रहे थे। आरोपी 2 सितंबर से ही मुंबई के कुर्ला में एक किराए के कमरे पर रह रहे थे। वे हर महीने 14,000 का किराया देते थे। सभी को 50,000 रुपया मारने के लिए मिला था। सभी आरोपियों के खिलाफ मुंबई के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में अपराध पंजीकरण संख्या 589/2024 भारतीय न्याय संहिता की धारा 103, 109, 125 और 3 के साथ सशस्त्र अधिनियम की धारा 37 और धारा 137 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हत्याकांड में 6 आरोपियों की पहचान हुई है। अब तक 3 गिरफ्तार हुए हैं जबकि बाकी को 25 टीमें बनाकर पुलिस ढूंढ रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पहला आरोपी हरियाणा के कैथल निवासी गुरमेल बलजीत सिंह है जिसका उम्र 23 बरस है। दूसरा आरोपी उत्तर प्रदेश के बहराइच निवासी धर्मराज कश्यप है जिसका उम्र 19 साल है। तीसरा आरोपी शिवा है जो कि बहराइच का ही है। तीनों हमलावर पेपर स्प्रे लेकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर पहुंचे थे। उनकी प्लानिंग बाबा सिद्दीकी पर पेपर स्प्रे छिड़कने के बाद उनकी हत्या करनी थी, लेकिन शिवा ने पहले ही फायरिंग कर दी। इस वारदात में गोली सिर्फ शिवा ने ही चलाया जबकि धर्मराज कश्यप और गुरमेल उसके साथ मौजूद थे। वहीं चौथे आरोपी की पहचान मोहम्मद जसीन अख्तर के रूप में हुई है जो पंजाब के पटियाला का रहने वाला है। उसका अपराध से पुराना नाता है। वह इसी साल 7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था। जेल में ही वह लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के संपर्क में आया था। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार जसीन अख्तर ने ही धर्मराज, शिवा और गुरमेल को बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था, जबकि 2 अन्य आरोपी शिबू लोनकर और प्रवीण लोनकर है। शिबू लोनकर ने फेसबुक पोस्ट में इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी जबकि प्रवीण लोनकर उसका भाई है।
धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम पुणे में जिस कबाड़ी की दुकान में काम करते थे उसके बगल में ही प्रवीण लोनकर की डेयरी थी। प्रवीण लोनकर और उसके भाई सुब्बू लोनकर ने मिलकर शिव कुमार गौतम और धर्मराज कश्यप को इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तैयार किया था। मुंबई पुलिस सिद्दीकी की जांच हर एंगल से कर रही है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग, बिजनेस राइवलरी या असलम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल है। 66 वर्षीय सिद्दीकी मुंबई के एक प्रमुख मुस्लिम नेता थे जिनकी बॉलीवुड में काफी पहुंच थी। सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त सहित कई फिल्मी सितारे के साथ सिद्दीकी के घनिष्ठ संबंध थे। उनकी इफ्तार पार्टी की गिनती मुंबई के हाई प्रोफाइल आयोजनों में होती थी, जिसमें फिल्म और राजनीतिक जगत की प्रमुख हस्तियां शिरकत करती थी। सिद्दीकी को सालों पहले एक क्लब में हुई लड़ाई के बाद सलमान और शाहरुख खान के बीच सुलह कराने में भी अहम भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। बाबा सिद्दीकी ने दोनों को अपनी इफ्तार पार्टी में बुलाया था और उनके बीच फिर से दोस्ती कराई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले इसी साल 14 अप्रैल को दो शूटरों ने बांद्रा स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 5 राउंड फायरिंग की थी। हमलावर विक्की गुप्ता और सागर पाल को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस ने एक आरोप पत्र में कहा था कि शूटरों का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान का घनिष्ठ संबंध था। यही कारण था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने किया।